कभी कभी थोड़ा दूसरे तरीके से सवाल पूछ लेता है। जब आपको इस तरह की जान पहचान की वैल्यू मिलेंगी तब तो आप कर ही लोगे। मान लो जान पहचान की वैल्यू नहीं मिली, उसने कह दिया यदि 3 sin A बराबर 2 तो cos A तथा किसी का भी मान पूछ सकता है, मान लो tan A कह दिया, का मान क्या है। अब यहां से अगर हम देखें, क्योंकि 3 sin A बराबर 2 है तो sin A कितना आ जाएगा, 2/3 यहाँ साइन में किसी का भी मान नहीं है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि सारणी की हेल्प से फिर क्वेश्चन नहीं होगा। फिर हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा वो रजिस्ट्रेशन वाला आपका हो गया? हाँ सब जिसका हो गया उसके भी साइन करा दो, फैन आप तो यानी ये इस वाली विधि से नहीं होगा जो हमने ये अपनाई थी। तब क्या करेंगे, तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज में ये कोण दे रखा है एक, इसका एक कोण का नाम ये रख दीजिए 90 अलग। ठीक है, कोण का नाम ये थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जैसा हमें सवाल में मिला। सवाल में उसने ए दे दिया तो मैंने इसका नाम ए रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको बी कह दो और इसको सी। अब आप देखो कि साइन होता क्या है, क्योंकि जो कोण हम ले रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 डिग्री के सामने, और तीसरी जो बची वो साइन होता क्या है। ये डिब्बा तो हमेशा ये और ये दो चीजें तो एग्जाम में जैसी कॉपी मिलेगी आप तुरंत बना देंगे, भूल न जाए। इसे लिखेंगे लंब बटे कर्ण बराबर 2 बटा, लंब कितना आ गया है इसे 2 और कर्ण कितना आ गया 3। इसके बाद शुरू होगी प्रक्रिया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सब जानते हैं क्या होती है, बताओ सभी को पता होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, और कब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जब हमें समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं पता हो और तीसरी आती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय तो ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस मान लो कर्ण कितना है 3, लंब कितना है 2 प्लस आधार स्क्वायर 9। तो ये इधर आगे घटेगा 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब 3 की 2 बार गुणा, 3 दिया 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, इधर आके माइनस, ये आ गया 1 स्क्वायर बराबर, और वर्ग जब इधर जाता है तो क्या बन जाता है, आधार कितना हो गया इस त्रिभुज का √5 ये आधार। कर्ण कितना था 3, लंब कितना था 2। अब हमें किसका मान निकालना है, cos A। cos कितना होता है, cos A, cos होता कितना है, इस कोण के लिए तो निकालना है, तो इस कोण के लिए कोण cos कितना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है और कर्ण कितना है 3, इसका मान निकला है। फिर किसका पूछा है tan A, tan होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है A के लिए 2 और आधार कितना है √5। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक त्रिकोणमितीय राशि का मान दिया होगा, यहाँ से तुरंत उसके दो भुजाओं के अनुपात आएंगे, दो भुजा एक त्रिभुज बनाओगे, जो कोण दिया है वो यहाँ लगाओगे, तुरंत दो भुजा निकलेंगी, पाइथागोरस लगा के तीसरी निकलेगी, और फिर इस कोण के लिए बाकी के मान आप तुरंत निकाल देंगे। घर जाके जब आप अनसॉल्व उठाएंगे तो 1 और 2 नंबर के सारे सवाल आज अनसॉल्व से। ठीक है, ये ऐसा मत करना कि सारा अनसॉल्व करना है, आप हर अनसॉल्व में केवल यही ढूंढोगे। ठीक है, करिए ये वाले और विविक्तिगत, केवल 2 ही सवाल ढूंढ के करने हैं आपको।